हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको माय लव एनलाइटन मी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। नाउ लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड्स। एपिसोड 2 की स्टार्ट में न्यूयन को मैसेज आता है कि वो इस हफ्ते की बेस्ट सेल्स एम्प्लॉय है। वो ये मैसेज देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, पर तभी उसे उसके कोवर्कर का कॉल आता है कि उनकी शॉप में एक बहुत ही अजीब सा कस्टमर आया है और वो उनसे हैंडल नहीं हो रही है। इसी वजह से उन्हें न्यूयन की हेल्प की जरूरत थी। न्यूयन जब शॉप पहुंचती है उसे पता चलता है वो कस्टमर कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही है। वो अपनी मॉम को कैफे में ले जाती है और वहाँ उन दोनों में छोटी सी बहस हो जाती है न्यूयन के काम को लेकर। दरअसल न्यूयन की मॉम एक बहुत ही हाई मेंटेनेंस लेडी थी और वो ये भी चाहती थी कि न्यूयन एक पॉपुलर आइडल बने, पर न्यूयन अपना करियर सिंगिंग में अब और नहीं बनाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं गुली काइंड ऑफ क्रशेस ऑन हैंशवे, पर हैंशवे उसे अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करती थी। गुली हैंशवे की मदद करता है उसे अलग अलग ऑडिशंस में ले जाकर। उधर न्यूयन अपनी मॉम को घर पर लेकर जाती है। रास्ते में हमें पता चलता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा स्वीट और बहुत ज्यादा सावर है। वो दोनों जब घर आते हैं तब हैंची न्यूयन की मॉम को बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है लाइक अ जेंटलमैन। ये सब देखकर न्यूयन सोचती है इसकी तबीयत तो ठीक है ना, पर इस बात से मॉम बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और हैंची को थैंक यू भी बोलती है उनकी बेटी का इतने दिन तक ध्यान रखने के लिए। वो हैंशवे, हैंची, गुली को लंच पर इनवाइट भी करती है, पर लंच के दौरान न्यूयन और उसकी मॉम के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। रात में सोते समय मॉम न्यूयन को फिर से एडवाइस देती है कि वो अभी भी अपने करियर पर फोकस कर सकती है, पर न्यूयन सोने का नाटक करती है। न्यूयन की मॉम उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी पर वो उसे दिखाती नहीं थी। नेक्स्ट डे हैंची गुली के साथ मिलकर अपने दुनहुआंग प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोगों को चुनता है जो कि प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करेंगे। ये प्रोजेक्ट हांची के दिल के बहुत ही करीब था और उसका सपना भी। मैनेजर लियू हैंचन को बताते हैं कि प्रेसिडेंट ने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करने से मना कर दिया है। हैंचन ये सुनकर स्ट्रेस्ड हो जाता है क्योंकि जिस एल्बम पर वो काम कर रहा था वो अब तक आधी ही कंप्लीट हुई थी। थोड़ी देर बाद न्यूयन की मॉम मैनेजर से मिलने आती है और उनसे पूछती है कि वो उनकी बेटी का कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही कैसे तोड़ सकते हैं। उनके पास में देने के लिए कोई जवाब नहीं होता तो वो बोलते हैं कि न्यूयन की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा कम है और इसी वजह से उनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा था। न्यूयन की मॉम इस बात को नहीं मानती और वहाँ पर तमाशा करने लगती है, पर तभी वहाँ पर न्यूयन आ जाती है और अपनी मॉम को रोक लेती है। घर आकर वो दोनों में ही बड़ा सा झगड़ा होता है जिसमें न्यूयन अपनी मॉम को ये तक बोल देती है कि वो बहुत बड़ी सेल्फिश है और अपनी ही शान के लिए वो अपनी बेटी को पॉपुलर बनाना चाहती है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके वहाँ से जाने के बाद में उसकी मॉम बहुत ज्यादा रोती है। उन दोनों की ये सारी बातें हैंची सुन लेता है। उधर हैंचान हैंशवे को मिलने बुलाता है और उससे कहता है कि क्या उसे पता है कि उसका ही भाई किंग है और आज जिस हालत में वो और न्यूयन है उसका जिम्मेदार भी तुम्हारा भाई ही है। ये सब सुनने के बाद हैंशवे उसे बोलती है कि वो सब जानती है पर वो नहीं चाहती कि ये सारी बातें न्यूयन को पता चले, क्योंकि उसे अगर ये सारी बातें पता चली तो वो घर छोड़कर चली जाएंगी और उसके पास में जाने के लिए और कोई ठिकाना नहीं होगा। न्यूयन की मॉम उसके लिए काफी ज्यादा वरिड थी क्योंकि उनके झगड़े के बाद वो घर वापस ही नहीं आई थी। वो इस बारे में हैंची से मदद लेती है ताकि वो जाकर न्यूयन को ढूंढ सके। वो उसे न्यूयन का फोन भी देती है और उससे कहती है कि इसका पासवर्ड उनका बर्थडे है। हैंची न्यूयन को बहुत ढूंढता है, पर जब वो उसे मिलती है वो ऑलरेडी हैंचन के साथ होती है जो कि उसे कंफर्ट कर रहा होता है। ये देखकर हैंची को जेलस फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद न्यूयन अपने घर पर वापस आ जाती है, पर घर आकर वो अपनी मॉम से ज्यादा बात नहीं करती। नेक्स्ट डे न्यूयन सिलेक्ट हो जाती है एक ट्रेनिंग सेशन के लिए जो कि कंपनी के बहुत बड़े हेडक्वार्टर्स में होता है। वहाँ से वापस लौटकर वो अपने शॉप मैनेजर को एक इंटीरियर डिजाइन का आइडिया देती है, पर मैनेजर उसका आइडिया अप्रूव नहीं करती। नेक्स्ट डे वो फिर से एक न्यू आइडिया के साथ में अपनी शॉप में जाती है और अपनी मैनेजर को बताती है। उसकी मैनेजर को आइडिया तो बहुत पसंद आता है पर वो फिर भी उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो आइडिया डिजिटली बहुत ही ज्यादा एडवांस था और वो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। घर आकर न्यूयन अपना आइडिया हैंची को बताती है और उससे पूछती है क्या ये आइडिया काम करेगा, तो हैंची हाँ बोलता है। फिर न्यूयन उससे पूछती है इसका बजट कितना होगा, तो हैंची बोलता है इसका बजट उतना होगा जितना कि तुम कभी सपने में भी अफोर्ड नहीं कर सकोगी। ये सुनकर न्यूयन वहाँ से निराश होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे हैंची अपनी टीम के साथ में मिलकर न्यूयन का प्लान इम्प्लीमेंट करता है उसी की शॉप पर जहाँ पर वो काम करती थी। न्यूयन जब स्टोर पे आती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है
दरअसल वो लोग एक ऐसा वर्चुअल मिरर बनाते हैं जिसमें लोग अपने कपड़े बदल सकते हैं, वो भी अलग अलग स्टाइल के, जस्ट विद वन स्वाइप, वो भी सिर्फ एक डिजिटल स्क्रीन में देखकर। इस आइडिया की वजह से शॉप में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ कि लोग बाहर लाइन में खड़े होते हैं। शॉप को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने की वजह से ओनर सबको पार्टी देती है और पार्टी में सब लोग न्यू अनियन की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, पर उसकी एक सीनियर उससे काफी ज्यादा जेलस होती है। घर आकर न्यू अनियन अपनी मॉम को ढूंढती है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। उसे मिलती है तो सिर्फ उनकी एक चिट्ठी जो उन्होंने जाने से पहले लिखी थी। उसमें लिखा था कि आज जब वो न्यू अनियन की शॉप के पास से गुजर रही थी तब उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची कितनी मेहनत करती है। यही नहीं, वो काम करते समय बहुत खुश भी थी और न्यू अनियन को खुश देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हुआ। लेटर के एंड में वो लिखती है कि उन्हें अब न्यू अनियन के काम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो काम को करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश है। लेटर पढ़ने के बाद न्यू अनियन थोड़ी इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो हांची से जाकर थैंक यू बोलती है, पर हांची उसे बोलता है कि वो ये सब डिजर्व करती है और उसे सब सच भी बता देता है कि वही किंग है और उसी ने जीआई का परफॉर्मेंस हाईलाइट किया था। ये सब सुनने के बाद न्यू अनियन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती है और खुश होकर बोलती है कि वो इस समय जो भी काम कर रही है वो इसमें बहुत ही ज्यादा खुश है। न्यू अनियन कॉल करके ये बात हांशुए को बताती है और उससे बोलती है कि उसने उसके भाई को माफ कर दिया। पर ये बात हांशुए को कुछ हजम नहीं होती कि न्यू अनियन ने हांची को इतने जल्दी माफ कैसे कर दिया। नेक्स्ट डे न्यू अनियन के मैनेजर उसे अपने साथ में कंपनीज नेशनल परचेसिंग फेयर में चलने बोलती है। मैनेजर इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि ये पहली बार था जब वो कोई परचेसिंग फेयर अटेंड कर रही थी। हांशुए अपने ऑडिशन के लिए जाती है, वहाँ पर गुली भी आता है उसे चेयर अप करने के लिए। पर हांशुए जब ऑडिशन रूम में जाती है वहाँ पर डायरेक्टर उसे अपने कपड़े उतारने बोलता है। यही नहीं, वो उसे हरास करने की भी कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर गुली आ जाता है और उस डायरेक्टर को मजा चखाता है। वो डायरेक्टर से ये भी कहता है कि हांशुए सिर्फ उसकी है और वो लोग हांशुए की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। हांशुए ये लाइन सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, पर गुली उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। रास्ते में हांशुए गुली को थैंक्स बोलती है और ये भी कहती है कि वो ये बात उसके भाई को ना बताए, क्योंकि ये जानने के बाद वो उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिर से काम नहीं करने देगा। तभी हांशुए को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका सिलेक्शन एक ड्रामा के लिए हो गया है। वो और गुली इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। घर पर जब ये दोनों पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि न्यू अनियन को अपनी सैलरी का फर्स्ट पे चेक मिला है। हांशुए और न्यू अनियन एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो लोग हान चैन और जीआई को भी इनवाइट करते हैं। पार्टी के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए न्यू अनियन और हांची मार्केट जाते हैं, पर वहाँ पर भी उन दोनों में छोटा सा झगड़ा हो जाता है सब्जियों को लेकर। उधर हांशुए पार्टी का डेकोरेशन कर रही थी, पर लाइट लगाते वक्त वो गिरने ही वाली होती कि गुली उसे बचा लेता है। जब हांची और न्यू अनियन वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि हान चैन पार्टी में आ चुका था, पर हांची उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। थोड़ी देर बाद कुकिंग करते समय हांची और न्यू अनियन को क्लोज देखकर हान चैन को जेलस फील होता है। हांची के वहाँ से जाने के बाद में हान चैन न्यू अनियन को पूछता है कि अब तो उसके पास में एक अच्छी खासी जॉब भी है तो वो अपना घर क्यों नहीं बदल लेती। तो न्यू अनियन बताती है उसके पास में इतने पैसे नहीं कि वो एक अपार्टमेंट अफोर्ड कर सके। तभी अचानक से न्यू अनियन अपनी कैट को देखती है जो कि हांची के रूम में जा रही होती है। न्यू अनियन भी उसके पीछे भागने लगती है। तभी रूम में हांची आ जाता है और वो दोनों ही कैट की वजह से बेड पर गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तभी उन्हें हांशुए और जीआई की आवाज आती है जो कि उसी के कमरे की तरफ आ रही थी। वो दोनों ही उनसे छुपने के लिए बेड के नीचे गिर जाते हैं रोल होकर। उधर जीआई हांशुए से पूछती है कि उसके भाई को क्या पसंद है। दरअसल वो हांची को एक गिफ्ट देना चाहती थी क्योंकि उसने उसकी मदद की थी परफॉर्मेंस वाले दिन। तभी हांशुए बोलती है वो अपने आप को ही उसके भाई को गिफ्ट क्यों नहीं कर देती एज अ वाइफ। ये बात पर जीआई ब्लश करने लगती है और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों की ये सारी बातें हांची और न्यू अनियन सुन लेते हैं और इसी बात पर न्यू अनियन हांची को टीज करने लगती है, तो वो गुस्से में न्यू अनियन को कमरे से बाहर निकल जाने को बोलता है। डिनर के टाइम जीआई हांची से उसके साथ में उसका डिनर शेयर करने को बोलती है क्योंकि वो ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाती, पर हांची इस बात के लिए मना कर देता है ये बोलकर कि वो किसी के भी साथ में अपना खाना शेयर नहीं करता। डिनर के बाद सब लोग मिलकर गेसिंग गेम खेलते हैं और गेम के दौरान सबको पता चल जाता है कि हांची और न्यू अनियन पहले बेड के पीछे छुपे थे। ये जानने के बाद सब लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे न्यू अनियन को परचेसिंग फेयर के इवेंट में जाना होता है, पर वो अपनी कैट को इतने टाइम तक अकेला नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसे वहाँ पर एक रात के लिए रुकना भी तो था। तो वो हेंची से हेल्प लेती है ताकि वो उसकी कैट को संभाले सिर्फ एक रात के लिए। पहले तो हेंची थोड़े नखरे करता है पर फिर बाद में मान जाता है।
न्यूयन यून परचेसिंग फेयर में जाने के बाद में सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है अपने कमाल के फैशन सेंस की वजह से। बाकी शॉप ओनर्स न्यूयन यून की ये खासियत देखकर हैरान हो जाते हैं। न्यूयन यून अपनी बॉस को कन्विंस करती कि उन लोगों को अपने स्टोर में मेन फैशन भी ऐड करना चाहिए और उसकी बॉस मान जाती है। पर वो लोग कम बजट होने की वजह से सिर्फ 2 या 3 सूट ही ऑर्डर करते हैं। परचेसिंग फेयर के बाद न्यूयन यून और उसकी बॉस साथ में मिलकर पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद जब वो दोनों लौटकर रूम में आते तब न्यूयन यून की बॉस न्यूयन यून की तारीफ करती क्योंकि वो उसके काम से बहुत ही ज्यादा खुश थी। यही नहीं, वो उससे अपना लकी चार्म भी बुलाती है। नेक्स्ट डे हांची गुली के साथ में एक होटल में जाता है अपने प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए। उसी होटल में जीआई भी आई हुई थी किसी प्रोड्यूसर से मिलने, पर वो प्रोड्यूसर उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है और उसे अपने रूम में ले चलने को बोलता है। जीआई अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाने लगती है और ये सब हांची भी देख लेता है और उसका साथ देता है। वहाँ से निकलने में रास्ते में जीआई उसे थैंक यू बोलती है और उससे ये भी पूछती है कि आज के इंसिडेंट की वजह से वो उसकी तरफ इज्जत से नहीं देखेगा। तो हांची बोलता है वो उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट डे परचेसिंग फेयर से वापस आते समय न्यूयन यून हान चैन से मिलती है। वो दोनों ही साथ में लंच पर जाते हैं। वहाँ पर हान चैन न्यूयन यून को अपने अवार्ड फंक्शन के नॉमिनेशन के बारे में बताता है। न्यूयन यून ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उधर हांची जब घर पर वापस आता है तो न्यूयन यून की कैट घर से बाहर भाग जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे जाता है उसे ढूंढने के लिए। बहुत ढूंढने के बाद उसे वो कैट मिल जाती है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि न्यूयन यून हान चैन के साथ में घर पर वापस आ रही थी। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा जेलस होता है, पर तभी न्यूयन यून अंदाजा लगा लेती है कि उसकी कैट बाहर भाग गई थी और हांची उसी को ढूंढने गया था। इसी बात पर वो उससे झगड़ने लगती है, पर हांची उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और घर के अंदर चला जाता है। न्यूयन यून उसके पीछे जाती है और उसे डांटने लगती है उसके रूड बिहेवियर की वजह से और खुद ही गुस्सा होकर रूम के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे न्यूयन यून जब अपनी जॉब पर वापस जाती है उसकी सीनियर उससे बहुत ही रूडली बात करती है क्योंकि वो न्यूयन यून की सक्सेस से बहुत ही ज्यादा जेलस थी। जॉब खत्म होने के बाद न्यूयन यून हांशुए से मिलने जाती है। दरअसल हांशुए को न्यूयन यून की हेल्प चाहिए थी क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो अपने अपकमिंग इंटरव्यू में क्या पहने। न्यूयन यून उसकी हेल्प करती है और वो रात में उसी के घर रुकती है। पर अपना सामान लेने के लिए जब वो घर पर जाती है तो हांची को लगता है कि वो झगड़े की वजह से घर छोड़कर जा रही है। उसका सामान देखकर उसे पता चलता है कि वो सिर्फ रात भर के लिए हांशुए के घर पर जा रही है उसकी मदद करने के लिए। रात में वो दोनों हांशुए के घर पर बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। नेक्स्ट डे जब न्यूयन यून अपनी जॉब पर वापस जाती है तो उसे हानचान की सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो उसे बताती है हानचान के पास में अवार्ड फंक्शन में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है क्योंकि कंपनी ने टाइम पर अरेंजमेंट ही नहीं किया। वो उसे ये भी बताती कि कंपनी ये सब जानबूझ के कर रही है क्योंकि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहती है। ये सुनने के बाद न्यूयन यून अपनी बुटीक से एक कोट चुरा लेती है और हानचान को दे देती है। यही नहीं, वो उसकी आउटफिट पहनने में भी मदद करती है। वहाँ से जाते वक्त वो हानचान के असिस्टेंट को बोलती है कि एक बार अवार्ड फंक्शन खत्म हो जाने के बाद में वो एक कोट उसकी शॉप पर वापस पहुँचा दे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर हांशुए अपना शूट बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाती क्योंकि वो अपनी सारी लाइंस भूल जाती है। न्यूयन यून की बुटीक पर एक वीआईपी कस्टमर आता है। उसे वही सूट चाहिए था जो न्यूयन यून ने हानचान को दिया था। न्यूयन यून की बॉस उसे वो सूट लाने को बोलती है। तभी न्यूयन यून हानचान की सेक्रेटरी को कॉल करती है तो वो बताती है अवार्ड जीतने के बाद में हानचान अपने इंटरव्यू के लिए गया और उसे वहाँ पर काफी टाइम लगेगा। परेशान होकर न्यूयन यून गुली को कॉल करती है और उससे पैसे मांगती है तो गुली उससे कहता है कि वो कुछ देर में उसकी शॉप पर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद जब गुली नहीं आता है तो न्यूयन यून अपने ओनर को जाकर बोलती है कि उसे वो कोट नहीं मिल रहा। ये सब सुनने के बाद वो वीआईपी कस्टमर वहाँ से गुस्से से चला जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद में न्यूयन यून की सीनियर उस पर चोरी का इल्जाम लगाती है। यही नहीं, वो उसे पुलिस की धमकी भी देती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।